गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, उसका लिंक वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके 8, 9 और 25 का क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर लेंगे। 8, 8, 9 एंड किसका करना है, 25 का करना है। ठीक है, किसके हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। ठीक है, मैं एक बताऊंगा, आपसे सब बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी सबको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 8 को लगाना चाहे तो 2 टाइम्स में लगाएंगे, कितना 4, फिर से यहाँ 2 लगाएंगे, कितना 2, फिर से यहाँ 2 लगाएंगे, कितना 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद लिखने वाला काम हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 9 को कर लेते हैं। 9 को करना चाहे तो 3 से होगा और ये 3 से ऐसे कट जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, 25 को करना चाहे तो 25 को करना चाहे तो 5 और ये मेरा 5 से फिर से कट गया। ठीक है, अगर 8 को लिखना चाहे प्राइम फैक्टर्स के फैक्टर में तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को लिखना चाहें तो 9 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 को लिखना चाहें तो 25 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर पावर के फॉर्मेट में देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एचसीएफ और एलसीएम की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, प्यार से देखिएगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। किसका किसका, तो 8, 9 एंड 25 का। ठीक है, इसका फाइंड कर रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, एचसीएफ में हम लोग देखते हैं कि तीनों में मेरा कौन सा कॉमन है। ठीक है, तीनों में मेरा क्या कॉमन है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा देखा जाए तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो उस केस में 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा ना, 1 तो हमेशा मल्टीप्लाइड रहेगा, और ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 1 मेरा क्या है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ कर सकते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग एलसीएम देखते हैं। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा है। इसमें कोई कॉमन नहीं, 1 तो 1 लिखिए, किसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो वही रिजल्ट देगा, 1 को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए कॉमन देखने के बाद हम लोग क्या करते थे, जो बचा रहता था सबको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 का क्यूब बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 3 का स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 5 का स्क्वायर बचा हुआ है, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, मेरे पास 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 8 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 आ जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1800। मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th के सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। 5 के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, इसमें किसका किसका करना है, 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। चलिए बड़े ही प्यार से फाइंड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको 2 से लगाइएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको 3 से लगाइएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 को अगर हम लोग लिखना चाहें, 12 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 15 का करेंगे, तो 15 का करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको लगाइए 5 टाइम्स में, और इसको 5 से लगाइए कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ठीक है, 15 को अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 21 का देख लेते हैं। 21 का करेंगे तो सबसे पहले 3 से यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इसको 7 से 1 टाइम्स में लगा दीजिए। ठीक है, 21 का लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसका 2 का स्क्वायर इंटू क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 3 इंटू 5 ही है, 3 इंटू क्या है,
5 ही है। ठीक है, इसमें क्या है 3 इंटू 7 ही है। ठीक है, 3 इंटू क्या है 7 ही है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ किसका किसका, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में 12, 15 एंड 21 का। ठीक है, देखिए एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है क्या। ठीक है, 3 तीनों में कॉमन है। और यहाँ पावर देखा जाए तो पावर सब में सेम है, नहीं तो अगर पावर अलग अलग रहता तो जिसका पावर कम होता उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन पावर सेम है तो किसी को भी लिख दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम देखेंगे। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, आप देखिए सबसे पहले कॉमन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन। तो 3 कॉमन है तीनों में। ठीक है, पावर की बात करें तो पावर जिसका ग्रेटेस्ट होता है एलसीएम में उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पावर सब में सेम है तो 3 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, इनटू, अब मेरे पास कौन सा है, अब जो कॉमन नहीं है, ठीक है कॉमन नहीं है, जो बच जाएगा सबको लिख देंगे। मेरे पास क्या बच गया, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और क्या बच गया, 5 है, 5 लिख देंगे। और कौन सा बच गया, मेरे पास 7 है तो 7 भी लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू 5 इंटू कितना 7। ठीक है, यहाँ पे 7 3 जा कितना होता है 21, 21 और यहाँ 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 2 जा कितना 42 और एक जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या फिर लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं जिसमें 17, 23 और 29 का क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। तो 17 क्या एक प्राइम नंबर है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, 23 भी मेरा एक क्या है प्राइम नंबर है तो 23 भी 1 टाइम से खुद से चला जाएगा। और 29 क्या है प्राइम नंबर है तो ये भी 1 से चला जाएगा। ठीक है, 17 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 17 ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे 23 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 23 ही लिख सकते हैं। और 29 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 29 ही लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ की बात कर ली जाए तो एचसीएफ मेरा कैसे निकलेगा, इस केस में देखते हैं। 17, 23 एंड 29 का देख रहे हैं। ठीक है, देखिए एचसीएफ में क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। ठीक है, तीनों में आपको कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। जब तीनों में कोई कॉमन ना हो तो 1 तो ऑलवेज रहेगा तीनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 क्या रहेगा, हमेशा तीनों के साथ मल्टीप्लाई रहेगा। मतलब क्या कि 1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए लिख लेते हैं। एलसीएम किसका किसका, 17, 23 एंड 29 का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम कॉमन, कॉमन 1 है, लिखना चाहिए, चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए। ठीक है, 1। अब क्या मेरे पास जो बच गया कॉमन के अलावा उन सभी को भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मेरे पास क्या बच गया, 17 बच गया तो यहाँ 17 लिख देंगे। उसके बाद क्या बच गया, 23 है तो 23 लिख देंगे। और उसके बाद क्या बच गया, मेरे पास 29 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 29 लिख देंगे। इन तीनों को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 1 3 3 क्या आ जाएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट को देख रहे हैं, इसमें भी वही हम लोग करेंगे सेम स्टेप से, इसको भी क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग प्यार से देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको 2 से लगाइए, 6 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसको 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। अब 24 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को लिखना चाहें तो 2 का क्यूब, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 का क्यूब कर लीजिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लिए। 24 को क्या किए, 2 3 टाइम्स आ रहा था, 2 का क्यूब कर लिए और 3 आ रहा था 3 कर लिए। ठीक है, अब हम लोग किसका करेंगे, 36 का करेंगे। तो 36 का प्यार से करते हैं। इसको हम लोग 2 लगाएंगे, कितना 18 टाइम्स में चला जाएगा। 2 लगाएंगे फिर से 9 टाइम्स में चला जाएगा। अब इसको 3 से लगाएंगे तो 3 से चला जाएगा। इसको फिर से 3 से लगाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, 36 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिखना चाहें तो देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब हम लोग 40 का देखते हैं। देखिए 40 का फिर से वैसे ही करेंगे, 2 से लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 2 है। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। फिर से 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से 2 लगाइए, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से लगाइएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 40 को लिखना चाहें तो 40 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को लिखना चाहें तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इनटू 5 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। किसका किसका, 24, 36 एंड 40 का फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करते थे एचसीएफ, देखिए एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला काम हम लोग कॉमन देखते थे। ठीक है, तो कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कोई कॉमन आ रहा है क्या, 3 आ रहा है, लेकिन 2 ही में। लेकिन एचसीएफ में हम लोग को क्या देखना है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। एचसीएफ में तीनों, अगर 3 है तो तीनों में क्या आना चाहिए, कॉमन है। 2 है तो दोनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 2 ही में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है, इसलिए 3 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या देखते थे, जिसका कम पावर हो। कम पावर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो कम पावर ये 2 वाला हो गया क्या। ठीक है, तो एचसीएफ में कौन सा लिख देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 आ गया। अब हम लोग किसका करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, किसका किसका, 24, 36 एंड 40 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। ठीक है, कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है। ठीक है, और एलसीएम में याद रखिएगा, एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं, एलसीएम में 2 में भी कॉमन आए तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। किसमें, एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं। ठीक है, इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 2 को देख लेते हैं। 2 का क्या एलसीएम है, तो पावर कौन सा लेंगे, हाईएस्ट वाला, ज्यादा वाला। ठीक है, यहाँ पे 3 2 3 कौन सा ज्यादा है, 3 वाला ज्यादा है, तो मतलब क्या, 2 का पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, इनटू का साइन देंगे। अब यहाँ पे 3 2 में कॉमन है तो एलसीएम में लेंगे, एचसीएफ में नहीं लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, कौन सा लेंगे, ज्यादा पावर वाला, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब जो बच जाए उसको भी ले लेंगे। 5 मेरा बच गया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 को भी ले लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 40, 49 जा कितना, 360 आ जाएगा। ठीक है, 49 जा कितना आ गया मेरे पास, 360 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट को देख रहे हैं। इसमें 30, 72 एंड 432 का क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। फाइंड कर लेते हैं बड़े प्यार से। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज कर लीजिए। इसको 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 आ जाएगा। इसको अब 3 से लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। और इसको 5 से लगाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको 30 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 72 का निकाल लेंगे। 72 का फिर से 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर से 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर से 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 लगा लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फिर से 3 लगाइए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आएगा, खत्म कर देंगे। ठीक है, 72 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेंगे। और मेरे पास कौन सा है, 3 इंटू 3 है, 3 इंटू क्या है, 3 है। ठीक है, आप 432 का लिख लेते हैं। 432 का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, 108 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर से 2 लगाइए, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 से लगेगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर से 3 से लगेगा, फिर से 3 आ जाएगा, ये 3 है, 3 है। ठीक है, फिर से 3 से लगेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आएगा, खत्म कर देंगे। अब हम लोग किसका लिखेंगे, 432 का लिखेंगे। 432 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहीं पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो देखिए, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा स्टेप बचाएं हम लोग, तो 72 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, मतलब 2 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, इंटू 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, तो 3 का क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 432 में देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4,
2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, इनटू 3 कितने टाइम्स आ रहा है मेरे पास, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ देखेंगे, ठीक है, एचसीएफ देख रहे हैं तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा 30 72 एंड 432 लिख लीजिएगा। और एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम कॉमन देखते हैं, ठीक है। कॉमन कौन कौन सा है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ में तीनों में कॉमन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। 2 मेरे पास कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है क्या, 3 भी तीनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए अब 2 और 3 कॉमन आ गया, तो कौन सा लेंगे, जिसका पावर कम हो, एचसीएफ में जिसका पावर कम हो उसको लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं, मतलब 1 दिख रहा है क्या, ठीक है, मतलब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे किसको कॉमन लेंगे, 3 देख रहे हैं, 3 में सबसे कम पावर वाला कौन है, ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, मतलब इसको 3 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। मेरा एचसीएफ कितना आ गया, इसका 6 आ गया। अब हम लोग को एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, तो 30 72 एंड 432 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, 3 में आ रहा तो 3 में सही, 2 में आ रहा तो 2 में सही, ठीक है। एलसीएम में, ठीक है, इसमें तीनों में कॉमन आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। फिर 2 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 भी तीनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं, कॉमन वाले में जिसका पावर ज्यादा बड़ा हो, जिसका ग्रेटर पावर हो उसको ले लेंगे। तो यहाँ 4 है क्या, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 का काम खत्म। 3 में देखेंगे, 3 तीनों में कॉमन है, जिसका पावर ज्यादा बड़ा उसको ले लेंगे, 3 का क्यूब ले लेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब ले लेंगे, इनटू अब जो बच जाए, कौन सा बच गया मेरे पास, 5 बच गया, तो 5 को भी क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 2 का पावर 4 कितना, 2 4 8 16 आता है, 16 लिख लीजिए, इनटू 3 का क्यूब कितना 27, 27 इंटू 5, 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, और इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 80। अब 80 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2160 आ जाएगा। इस केस में इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, 21 28 और 36 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 से कटेगा, ये 7 टाइम्स में, और ये 7 से कटेगा 1 टाइम्स में, ठीक है। इसको लिखना चाहें 21 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 ही लिख सकते हैं, बस यही आ रहा, तो 3 इंटू क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब किसको करेंगे, 28 को करेंगे, ठीक है। 28 को करना चाहें तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 7 टाइम्स में, और ये कितना 7 से 1 टाइम्स में। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 28 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, इनटू कितना आ रहा है मेरे पास, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब 36 का कर लेंगे, 36 का करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 से काटिए, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 से काटिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको 3 से काटिए, 3 आएगा, और यहाँ पे फिर से इसको 3 से काटिए, 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 36 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 36 को लिखना चाहें तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, इनटू मेरे पास 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आ गया ऐसा। चलिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, किसका किसका, 21 28 एंड 36 का, ठीक है। इसका देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एचसीएफ में तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ना 2 कॉमन दिख रहा है, ना 3 कॉमन दिख रहा है, ना 7 कॉमन दिख रहा है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कोई कॉमन नहीं हो तो 1 तो जरूर कॉमन होगा, सब में 1 क्या होगा, जरूर कॉमन होगा। मतलब इस केस में जब कोई कॉमन ना है तो मेरा 1 साथ हमेशा देगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। 21 28 एंड 36 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, 2 या 3, 2 या 3 किसी में भी, ठीक है। 1 लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 क्या आ रहा है मेरे पास, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है।
अब जब कॉमन आ जाता है तो इससे हम क्या देखते हैं, ज्यादा पावर वाला ग्रेटर पावर वाला। यहाँ पावर दो दोनों में है तो किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग किसको देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं। 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है, 2 में कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया 2 में, तो कौन सा लेंगे, ज्यादा पावर वाला। तो वहां पर किसका ज्यादा है, 2 का ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसमें देख रहे हैं 7, 7 देखिए दोनों में कॉमन है और पावर कितना है, दोनों में सेम पावर है, तो किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना कर लेंगे, 4 हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इंटू ये 7 है, इसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 497 कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है 404 एंड 96 का, और क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू किसी होगा, एचसीएफ और एलसीएम के होगा। इसको प्रूव भी करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसको 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 202 आ जाएगा। इसको 2 से फिर से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। और 101 एक क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 404 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू 101, यहाँ पे 101 ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे, 96 का निकालेंगे, तो 96 का निकाल लीजिए। 2 टाइम्स का कितना, 4, और ये कितना आ जाएगा, 8, फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा, फिर से 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर से 2 से लगाइए, 6 आ जाएगा, और फिर से 2 से लगाइएगा, 3 आएगा, और ये 3 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 96 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 का पावर कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे, इनटू का साइन दे दीजिए। 3 आ गया तो यहाँ पे हम लोग 3 को भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, किसका किसका, 404 एंड 96 का। ठीक है, कितना आ जाएगा, एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, मेरे पास कॉमन कौन सा है, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। और जब एचसीएफ की बात हो तो पावर कौन सा देखते हैं, कम वाला। कम कौन सा है, 2 या मतलब 2 या 5, 2 मेरा कम है तो 2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 404 एंड 96 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए सबसे पहले कॉमन देख लेंगे, 2 दोनों में कॉमन है। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जो पावर ज्यादा रहेगा, ग्रेटर वाला रहेगा, उसको लिख लेंगे। 2 का पावर कौन सा लिख लेंगे, 5 वाला लिख लेंगे। ठीक है, इनटू का साइन दे देंगे। अब मेरे पास जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। 101 इंटू कौन सा बच गया, 3 बच गया। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 4 8 16 32, यहाँ कितना आ जाएगा, 32 इंटू कितना आ जाएगा, 101, और इंटू कितना आ जाएगा, 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेगा तो मेरा कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9696 मेरा आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर कितना, 5, 32 आएगा, 2 4 8 16 32। ठीक, 32 इंटू 101 इंटू 3 कीजिए, कितना आ जाएगा, 9696 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स करना है। ठीक है, गिवन नंबर्स या 2 गिवन नंबर्स। एचसीएफ कितना है मेरे पास, 4 है, तो इसको 4 कर लीजिए, इनटू एलसीएम कितना है मेरे पास, 9696 है, 9696 है, तो 9696 कर लीजिए। अब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कौन सा आएगा, 404 एंड 96, तो 404 एंड कौन सा, 96। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा मेरे पास, 38784 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, 38784 आ जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 38784 आ जाएगा, और लिखिएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं, और अगर लिखना है तो आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेता हूँ, मतलब लैपटॉप पे देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। मतलब क्या है, मेरे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, और a को क्या लिखा गया है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिखा गया है, और b को क्या लिखा गया, एक्स वाई क्यूब लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा गया है। और वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड HCF, मतलब AB का HCF फाइंड करना है एंड LCM फाइंड करना है। देखा जाए तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, देखिए हम लोग क्या निकालते थे, प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते थे। यहाँ पहले से बोल दिया गया है x और y क्या है, प्राइम नंबर। जो हम लोग नहीं निकालते थे, 2 का पावर 5 आता था, मतलब 2 का पावर मान लीजिए 3 आता था, 5 का पावर स्क्वायर इस टाइप का आता था। ये पहले से दे दिया गया है, लेकिन 2 और 5 के जगह x और y के टर्म में दे दिया गया है। ठीक है, मतलब हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं, ये पहले से करके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया गया है। बस हम लोग को कॉमन खोजना है और HCF LCM निकाल देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ किसका, A एंड B। क्या करेंगे, देखिए HCF में क्या देखते हैं, दोनों में सबसे पहले कॉमन देखते हैं। ठीक है, कॉमन मेरे पास x भी है और y भी है। ठीक है, दोनों कॉमन आ गया। HCF में क्या देखते हैं, कॉमन आने के बाद जिसका पावर कम हो उसको देखते हैं। यहाँ पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। पावर किसका कम, 3 कम या 1 कम, 1 कम ना, तो इसको x लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, y वाले में चलेंगे, दोनों कॉमन है तो पावर किसका कम है, 2 कम या 3 कम, 2 कम तो y स्क्वायर लिख देंगे। आ गया HCF, है ना बच्चा वाला क्वेश्चन। अब हम लोग किसको निकालेंगे, एलसीएम को निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम को निकाल लेंगे किसका, ए एंड बी का। ठीक है, एलसीएम में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं और ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, कॉमन x है, पावर किसका ज्यादा है, 3 का है क्या, तो यहाँ पे x का क्यूब कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए पावर 2 और पावर 3 कौन सा ज्यादा, 3 वाला, तो y का पावर भी यहाँ पे 3 कर देंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, और लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देखिए, मैं अपने स्क्रीन पे देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23। HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, एक नंबर 161 दिया गया है तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक जो हम लोग रिलेशन हर बार वेरीफाई करते आ रहे हैं, उसी से इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या रिलेशन था। इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये ए है, फर्स्ट नंबर मेरा ए है, और जो दूसरा नंबर निकलेगा उसको हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलिए हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स या फिर गिवन नंबर। ये पढ़ते आ रहे हैं क्या, वेरीफाई करते आ रहे हैं क्या, करते आ रहे हैं ना, बस उसका यूज यहाँ पे आएगा। ठीक है, HCF कितना दिया है मेरे पास, 23, तो बड़े ही प्यार से 23 लिख लीजिए। और यहाँ पे LCM कितना है मेरे पास, 1449। ठीक है, 1449 दिया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर कितना है मेरे पास, 161, और दूसरे नंबर को यहाँ पे बी ना मानकर अदर नंबर ही लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे बी ही लिख दीजिए, बाद में अदर नंबर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बी कर लिए। ठीक है, मतलब इस केस में अदर नंबर बी हम लोग को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये इधर तो मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, इसको अगर इधर डिवाइड में ले आए तो ये मेरा बी निकल जाएगा क्या, ठीक है निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ले जाकर डिवाइड कीजिएगा। वो बहुत बिल्कुल गलत तरीका आपका, उससे आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्ग आ जाएगा, गलत नहीं आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, उसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड देते हैं अगर जो पॉसिबल हो। ठीक है, 23 ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पे 1449 ऐसे ही इसको इधर ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा क्या, 161, और यही हम लोग को फाइंड करना है बी अदर नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कट सकता है उसको काट लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बजाय। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बजाय जो कट रहा है काट दीजिए। ठीक है, यहाँ आप अगर काटना चाहें तो 26 कितने 7 टाइम्स में कट जाएगा क्या, 7 टाइम्स में ये मेरा क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। 23 से 161 7 टाइम्स में कट जाएगा, काट दीजिएगा। देखिए 27 या 140
और 3 7 जा 21, 140 प्लस 21 कितना 161 कट गया। ठीक है, अब इसको 7 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, और 0 ये दो एक साथ नहीं आ सकता इसलिए 0 लगा दिए, और ये कितना 7 7 जा 49, मतलब b इक्वल टू कितना आ गया 270, मतलब अदर नंबर कितना आ गया, लिखिएगा हेंस अदर नंबर इज 207। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, चलिए इसमें भी डिट्टो 8 जैसा करना है, तो तुरंत हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 7 to 5, तो क्या करना है, दूसरा जो नंबर है उसको फाइंड करना है, जैसे पिछले बार किए थे। ठीक है, तो इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग फाइंड कर देंगे। मेरे पास HCF कितना दिया गया है 145 दिया गया है। ठीक है, इनटू LCM कितना दिया गया है, मेरे पास 2175 दिया गया है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, मतलब क्या ये और ये जो अदर नंबर आएगा वो। ठीक है, 725 इनटू क्या कर लेते हैं, इसको सेकंड नंबर को b एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में ये b ही फाइंड करना है, तो इसको इधर ही रखने दीजिए, इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या है 145 इंटू कितना है 2175 डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास 725 है, 725 है इक्वल टू b, यही लाना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। इसको अगर देखा जाए तो ये मेरा कितने टाइम्स में कट जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, 14 रख लीजिए पहले, 14 5 से कितना होता है 70 होता है, खत्म 700। अब यहाँ पे 5 है, 5 5 से कितना होता है 25, 700 प्लस 25 कितना 725, ये 5 टाइम्स में कट गया। ठीक है, चलिए अब इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में आ जाएगा, और ये उधर गया तो ये 3 आ जाएगा, 2 उधर गया तो 5, मतलब क्या 435 मेरा क्या आ जाएगा, इस केस में सेकेंड नंबर आ जाएगा। लिखिएगा हेंस द अदर नंबर इज कितना 435। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेरा यहाँ पे क्या है इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पे जाइए, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।